आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराना स्टार्ट करा दिया है। ओके, तो पहले ही दोस्तों मैं आपको क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न का बता चुका हूँ, पार्ट 1 आ चुका है। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताऊं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा और क्या है दोस्तों वीडियो को देखते तैयार करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। ओके, तो याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही क्या है सफलता का ताला खोल सकता है। यानी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते तो एक ही तरीका है, वो भी लगातार मेहनत। ओके, तो लगातार मेहनत के माध्यम से ही आप क्या है आप कक्षा 11वीं की इस वार्षिक परीक्षा में बेहतरीन नंबर ला पाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वर्गीकरण के 2 महत्व लिखिए। वर्गीकरण के 2 दोस्तों महत्व आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्गीकरण के महत्व। तो पहला है हमारा जीवों की विभिन्नता का ज्ञान, दूसरा हमारा जीवों की उत्पत्ति एवं परस्पर संबंधों का ज्ञान। ये हमारे किसी महत्व वर्गीकरण के महत्व याद करते जाइएगा दोस्तों। जितने आंसर सबके 2-2 3-3 लाइन अंक के आंसर हैं, तो दोस्तों आप क्या है वीडियो को देखते ही देखते याद करते जाइएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कवक मूल किसे कहते हैं। तो अनेक कवक प्रजातियां उच्च वर्गीय पौधों के जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित कर इन्हें लाभान्वित करती है। यह सहजीवी संबंध कवक मूल कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विषम जीवाणुकता को परिभाषित कीजिए। तो पौधों में 2 विभिन्न आकार संरचना एवं कार वाले स्पोर बनने की क्रिया विषम जीवाणु कहलाती है। इसके उदाहरण क्या है आपके सिलेजी नीला और क्या है मार्सी लिया। ये आपके उदाहरण दिए हैं आपके विषम बीजाणु ताकि। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विपार्श्व सममित से क्या तात्पर्य है। तो ऐसी सममिति जिसमें केवल एक सममितार्थी तल ही जंतु के 2 समान भागों में बांट सके द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। उदाहरण के लिए तितली, खरगोश, मानव आदि। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कूट फल को परिभाषित कीजिए। तो कूट फल क्या कहलाते हैं जब फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भाग में होता है तब ऐसे फल को हम कूट फल कहते हैं, जैसे सेब फल, नाशपाती। जैसे क्या है ये आप क्या क्लास 12th में भी दोस्तों आप पढ़ेंगे। ओके, कूट फल को क्या है फास फल या क्या असत्य फल भी कहा जाता है, आभासी फल भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। तो पर्ण विन्यास पौधों के मुख्य तने एवं उसकी शाखाओं पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या है पर्ण विन्यास कहते हैं। मतलब उस तने एवं उसकी शाखाओं पर पत्तियों के जो लगने का क्रम होता है उसे हम क्या पर्ण विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुष्प दल विन्यास क्या है। तो पुष्प दल विन्यास देख लेते हैं। तो पुष्पासन पर उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष वाय दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को क्या है पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो आपका पुष्प दल विन्यास दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेढक की मूत्र वाहिनी के कार्य लिखिए। तो देख लेते हैं क्या कार्य होते हैं मेढक की मूत्र वाहिनी के। तो नर मेढक में मूत्र वाहिनी मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है, अर्थात ये मूत्र एवं शुक्राणु दोनों का वहन करती है, जबकि मादा मेढक में मूत्र वाहिनी केवल मूत्र का वहन का कार्य करती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के 2 कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर पर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। याद रखिए कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य पहला है कोशिकाओं की रक्षा करती है और उनका अनिश्चित आकार बनाए रखती है। आगे देख लेते हैं कोशिका भित्ति का दोस्तों दूसरा हमारा कार्य दिया हुआ है यह कोशिका को क्या है यांत्रिक सहारा देती है। तो ये हमारे दिए हुए हैं आपके कोशिका भित्ति के 2 कार्य, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एंजाइम के मुख्य 2 गुण लिखिए। ओके, देख ले एंजाइम के मुख्य गुण क्या होते हैं। तो एंजाइम के 2 सबसे विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से हैं, लक्षण कहें या गुण कहें ओके या विशेषताएं कहें एक ही बात है। नेक्स्ट 2 क्या है आपका इसमें उच्च उत्प्रेरक की क्षमता दक्षता पाई जाती है, दूसरा इसमें उच्च स्तरीय अति विशिष्टता पाई जाती है। ये आपके क्या है एंजाइम के गुण है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विभेदन को परिभाषित कीजिए। तो सरल अविभेदन विभेज्यत ऊतकों से बनने वाली कोशिकाओं में किसी विशिष्ट कार्य के लिए होने वाले बदलाव को विभेदन कहते हैं। ये आपका विभेदन का दिया हुआ है परिभाषा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृद्धि नियंत्रण से क्या आशय है। तो देख लेते हैं वृद्धि नियंत्रण क्या होता है। हार्मोन कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो वृद्धि संबंधी घटनाओं से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या है वृद्धि नियामक या वृद्धि नियंत्रक आपका फाइटो हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या वृद्धि कारक या वृद्धि पदार्थ आदि नामों से भी क्या है पुकारा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फुफ्फुसावरण के 2 कार्य लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं इसका क्या क्या कार्य होते हैं। पहला है इस गुहा में सिरमी द्रव भरा होता है जो दोनों
पाक के नम तथा चिकना बनाए रखता है। दूसरा है फुफ्फुस साफ वर्णन, फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करने का कार्य करता है। ये मुख्य कार्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है लसिका के दो कार्य। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में कि लसिका के दो कार्य लिखिए, रक्त के दो कार्य लिखिए। लसिका और आपका रक्त में दो अंतर आता है, तो अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, रक्त के भी याद आगे मैं आपको बता दूंगा, तो उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, लसिका के दो कार्य देख लेते हैं पहले। तो लसिका का कार्य है पहला, शरीर के उन स्थानों पर जहां रक्त की सूक्ष्म वाहियां नहीं होती है वहां क्या है लसिका वाहियां ही पोषण पहुंचाती है। मतलब जहां रक्त नहीं पहुंच पाता है, ओके, रक्त क्या है सूक्ष्म वाहियों में नहीं पहुंच पाता, वहां क्या है लसिका पहुंच कर क्या है उनका वाहिकाओं का क्या है पोषण पहुंचाती है। दूसरा है लसिका तंत्र रक्त द्वारा छाने गए द्रव पदार्थों को वापस लाकर रक्त में मिला देती है। ओके, तो ये है लसिका के कार्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सहजीविता को उदाहरण के सहित लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं सहजीविता क्या होती है। जब दो पौधे एक साथ रहते हुए इस प्रकार वृद्धि करते हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, तो वह क्या है सहजीवी पौधे कहलाते हैं। यह संबंध सहजीविता कहलाता है। मतलब क्या है कि दो पौधे साथ साथ रह रहे हैं और इस प्रकार से रह रहे हैं कि दोनों को उसमें लाभ हो रहा होगा, तो आपको क्या है सहजीवी पौधे कहलाएंगे। जैसे आपको उदाहरण में दिया है माइकोराइज्मा, जहां उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें तथा कवक, लाइकेन जिसमें कवक और शैवाल। ओके, तो ये आपके क्या सहजीविता के आपके उदाहरण दिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्या क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ से पूछा जाता है। ओके, वायोफाइटा को पादप जगह का उभयचर क्यों कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर आता है और आपसे वस्तुनिष्ठ में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि किसे पादप जगत का क्या उभयचर कहा जाता है। तो वायोफाइटा को अक्सर वस्तुनिष्ठ से पूछा जाता है। बाकी फिर ये भी पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर क्या वायोफाइटा को क्यों कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो वायोफाइटा सबसे सरलतम असंवाहिनी पादप है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इनकी वृद्धि एवं विकास प्रजनकों के विकास तथा निषेचन के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास 11 के बायोलॉजी कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ओके, प्रत्येक चैप्टर के आपको पहले डिटेल से नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही आपको फिर 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके, आपको और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे कम समय में। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस दोस्तों आपकी 199 रुपये, 50% ऑफ चला है। केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या है क्लास 11 का बायोलॉजी कोर्स दिया जा रहा है। तो कम समय अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। तो देख लेते हैं वायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस पेपर में। तो क्या क्या महत्व, पहला है मांस के सूखे पौधों को कांच की वस्तुओं, खिलौनों तथा फलों आदि की सुरक्षा के लिए पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है मकानों तथा बागों में सुंदरता के लिए मांस यहाँ का रहेगा। ओके, तो मांस व लांच लगाए जाते हैं। ओके, ये आपके दिए वायोफाइटा के आर्थिक महत्व के। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंडजनन को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण लिखिए। तो अंडजनन वे जंतु हैं, आपका अंडजनक पूछे जा रहे। ओके, तो अंडजनक वे जंतु है जो अंडे देते हैं। अंडजनक पूछे जा रहे हैं तो अंडजनक मतलब अंडक जो देते हैं वो कहलाते हैं आपके अंडजनक। ओके, उदाहरण के लिए जैसे आपका हो जाता है आपका इकिडेना, आपका प्लेटीपन, सी आपके दिए हुए हैं आपके अंडजनक। ओके, तो उदाहरण नेक्स्ट हमारा बीजांड न्यास को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं। अंडाशय के भीतर बीजांड के लगने के क्रम को क्या है बीजांड न्यास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैल पीगी नलिका के कार्य बताइए। ओके, तो मैल पीगी नलिका के क्या कार्य है। पहला है मैग पीगी नलिका कीटों जैसे तिल चड्ढे में उत्सर्जन का कार्य करती है। दूसरा है ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिया अम्ल में परिवर्तन कर देती है। यूरिया अम्ल पश्चांता द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये आपके दिया है मैल पीगी नलिका के कार्य, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पुंज फल की परिभाषा लिखिए। जितने क्वेश्चन बताते जा रहे हो तो देखिए आप वीडियो देखते ही जा रहे हैं, समझते ही जा रहे हैं, तो उन्हें क्या है एक बार याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन को आप एक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पेपर में आ जाता है, अगर अच्छे से भी याद नहीं किया पेपर में आ जाता है, फिर भी आप क्या पेपर में लिखाएंगे। ओके, और बिल्कुल नहीं पढ़ा है और मान लीजिए अभी तक आपको मैल पीगी नलिका नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता था, ओके, और फिर आपसे पूछ लिया तो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता। तो पढ़ लिया तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या काम होता है, तो आप क्या थोड़ा सा लिख सकते हैं बनाकर भी। ओके, नेक्स्ट हमारा पुंज फल की परिभाषा लिखिए।
पुंजफल क्या कहलाता है? वह फल जो एक ही पुष्प से बनता है लेकिन इसका विकास मल्टीकार्पली आपका एपोकार्पस अंडाशय से होता है, पुंजफल कहलाता है। ऐसे फल लघु फलों के समूह होते हैं जैसे एटेडियन कहते हैं, जैसे आपका रसभरी, आपका शरीफा आदि। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असंपणिका से आप क्या समझते होगे? तो हमारा इसका क्या हो जाता है कि वह स्थिति जिसमें पौधों की अभिमुखी पत्तियों में से एक पत्ती बड़ी तथा दूसरी छोटी आकार की होती है, असमपणिका कहलाती। नाम ये असमपणिका मतलब जो समान पणिका ना हो, मतलब पत्तियां ना होगे, वो आपकी कहलाती है। जैसे जिस नामी से आप अर्थ परिभाषा निकालिए, असमपणिका मतलब जो समान पत्तियां ना होगे, मतलब समान पत्ती मतलब एक कोई छोटी है तो कोई बड़ी होगी, इस प्रकार से तो ये आपकी कहलाती है वह स्थिति जिसमें पौधों की अभिमुखी पत्तियां क्या होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, वो असमपणिका कहलाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ते जाइए, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कैसे कि आपको अक्सर पूछा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, आपके उससे क्या जानते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए की बात होगी। साथ ही दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर अक्सर आया करता है 3 नंबर 4 नंबर में, आगे मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले से बता दिया है। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देख लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका देख लेते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी का आदि का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। याद रखिएगा। ओके, वैसे आप अंतर याद दोनों अंतर तो याद करना ही पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अक्सर आता है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर याद कर लीजिएगा। अंतर तैयार करेंगे तो 3 4 पॉइंट तो आप तैयार करेंगे, फिर आप उनके बारे में अलग से आ जाता है तो फिर आप लिख लेंगे। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होने के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव जैसे न्यूक्लिक अम्ल आदि सीधे कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हुए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं? तो देख लेते हैं सूत्री विभाजन को हम क्या समविभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि सूत्री विभाजन में जनन जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए कैसे समविभाजन कहते हैं। क्या क्यों कहते हैं समविभाजन? मतलब गुणसूत्रों की संख्या बराबर होने के कारण, ओके मतलब समान होने के कारण या बराबर होने के कारण से समविभाजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लाइकोलिस किसे कहते हैं? तो आक्सीय तथा अनाक्सीय दोनों ही प्रकार के श्वसन से प्रारंभिक चरण एक जैसे होते हैं, जिसमें ग्लूकोज के टूटने में पाइरुवेट अम्ल बनता है। इस क्रिया को क्या हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। एक बात और बताता हूँ, अक्सर क्या है वस्तुनिष्ठ से पूछा जाता है कि जो आपके ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है कहाँ संपन्न होती है। वस्तुनिष्ठ में ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, प्रीवियस पेपर यानी पिछले साल के पेपर में आ चुका है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो आपकी है कोशिका द्रव में संपन्न होती है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पुनर्विभेदन को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं पुनर्विभेदन क्या है। जब निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों द्वारा बनी कोशिकाएं पुनः विभाजन की क्षमता खो देती हैं, जिससे अमुक कोशिका या ऊतक विशिष्ट कार्य के अनुरूप विकसित हो जाता है, इसे क्या है पुनर्विभेदन कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करके रखिएगा और कोई दोस्तों डाउट आता है तो बेझिझक होकर आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समस्थापन से क्या तात्पर्य है? तो समस्थापन क्या कहलाता है? समस्थापन को हम क्या है होमियोस्टेसिस भी कहते हैं। तो क्या है यह मूत्र निर्माण या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के अलावा वृक्क जल संतुलन, लवण संतुलन तथा अम्ल क्षार संतुलन की प्रक्रिया द्वारा शरीर को स्थायी अवस्था में बनाए रखता है। इस घटना को हम क्या है आपका होमियोस्टेसिस या समस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के 2 कार्य लिखिए। तो क्या का कारण देख लेते हैं। पहला है यह मेरु रज्जु और मस्तिष्क को बाहरी तीव्र झटकों और आघातों से बचाता है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र के क्या है निश्चित आकार देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्वसन को परिभाषित कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं श्वसन क्या है हमारा। ओके, बहुत आसान, हम जानते हैं श्वसन हम क्या होता है, सांस लेना छोड़ना, यही हमारा एक बार श्वसन है। लेकिन आप किस प्रकार से लिखना है तो ये अक्सर स्टूडेंट नहीं लिख पाते। तो एक बार पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाता है। अब श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें प्राणी के ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हुए। तो ये आपका कहलाता है श्वसन। ओके, सिंपल है, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या टॉप 29 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। ओके, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी देख लीजिएगा। बाकी आगे 3 अंक 4 अंक और वस्तुनिष्ठ भी आपकी कंप्लीट कराऊंगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों डायग्राम भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट जो आपके अंतर वाले क्वेश्चन है उन्हें भी समझा दूंगा। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चलो सर वीडियो गया। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम दोस्तों को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।